अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल आम तौर पर आप कहां करते हैं तो आप कहेंगे कि पेमेंट के लिए। ज्यादातर लोग यही कहेंगे। लेकिन जब आपको ये पता चले कि अब क्यूआर कोड का भी मजहब हो गया तो आपको ये जानकर हैरानी होगी। लेकिन आज की तारीख में हो यही रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से क्यूआर कोड के जरिए विरोध की अपील की जा रही है। तो इसके जवाब में अब गणेश पूजा पंडाल में क्यूआर कोड के जरिए हिंदुओं से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की मुहिम शुरू हो गई। दोनों ही धर्मों के संगठनों ने अब डिजिटल वॉर शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस क्यूआर कोड के जरिए नई मजहबी जंग तो नहीं शुरू हो गई। सवाल यह भी कि क्या वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। संसद में वक्फ संशोधन बिल क्या पेश हुआ। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ इस बिल की खिलाफत करने के लिए मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की जंग छिड़ गई है। सबसे पहले बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने क्यूआर कोड लॉन्च किया था और बिल के खिलाफ अपनी राय देने की बात कही थी। अब इस बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों ने क्यूआर कोड लॉन्च किया है और बिल के समर्थन में राय देने की मांग की है। यहाँ पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में इस तरह से चल रहा है कि भाई जो वक्फ बोर्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो यहाँ से हट जाए। क्यूआर कोड का ये है कि इसमें स्कैन करके बिल में संशोधन के लिए समर्थन दिया अपना जनता ने, और भारी संख्या में यहाँ पर पंडाल में मूर्ति देखने के लिए जो आते हैं लोग, वो क्यूआर कोड देखते हैं, स्कैन करते हैं और अपने मोबाइल से मेल करते हैं। जैसे जैसे वक्फ बिल पर फीडबैक भेजने की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड वाली ये मुहिम तेजी पकड़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या क्यूआर के जरिए वक्फ पर एक नई जंग शुरू हो गई है। क्या संशोधन से वक्फ की संपत्ति छिन जाएगी। क्या मुसलमानों में जमीन छिन जाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सवाल ये भी कि संशोधन के नाम पर क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। करेंगे आज इसी पर बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चलिए, इसी पर आज बड़ी बहस होने वाली है टू दी पॉइंट में, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां भी आपके सामने आज टू दी पॉइंट में हम रखेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं ग्राउंड जीरो का रुख करूंगा मुंबई और लखनऊ का। लखनऊ में अतीक है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और मुंबई से अंकुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंकुर, सबसे पहले वहां पर आपके साथ जो लोग हैं उनसे पूछिए कि वो इस अमेंडमेंट के बारे में कितना जानते हैं और क्यूआर कोड से जो उनकी राय मांगी जा रही है, क्यों मांगी जा रही है, उनका अपना मत क्या है। देखिए, तस्वीरें से पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा हालात क्या है मुंबई में। फिलहाल ये गणपति पंडाल है। आप बैंड्रा ईस्ट में खेरवाड़ी के पास की जो जगह है वहां पर आपको शीतला देवी मंदिर है, उसके ठीक सामने ये गणपति का पंडाल लगाया गया है और ये उसके ठीक बाहर ये क्यूआर कोड यहाँ पे लगाया गया है। इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है मीर वक्फ कायदा 2024 से समर्थन करतो। ये मराठी में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में रूपांतरण ये है कि मैं जो वक्फ जो नियम बिल लाया जा रहा है 2024 का, उसका पूरी तरह समर्थन कर रहा हूं। और अब यहाँ पर इसके बाद उन्होंने बकायदा क्यूआर कोड दे रखा है जो कि जीमेल है। जीमेल चालू हो जाएगा, उसके साथ एक मेल जाएगा, सेंड क्लिक करना है। पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे लिखा गया है सकल हिंदू समाज मुंबई। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई आप लोगों को, मैं ये समझने की कोशिश करूं। सर, ये बहुत ही लगाना जरूरी था कि अपने हिंदुस्तान में ये कानून क्यों है 1913 से, जब कहाँ पाकिस्तान उनके कोई जगह नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में कानून क्यों है। ये एक मेरा छोटा सा गांव, वहाँ पे इतनी जमीनें जमे वो कब्जा करके रखे हैं। बहुत जरूरी है, इसको कानून को बंद होना चाहिए। क्यों है ये कानून है हमारे देश में। ये शुरुआत तो जो मुस्लिम समुदाय है उसने अपनी तरफ से करी थी, बाद में हिंदू समाज इसमें से जुड़ा। या कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्यों क्या उनकी कॉपी कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, कॉपी करने का सवाल ही नहीं आता है। हिंदुस्तान में अगर हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत आर्टिकल्स लगाए गए हैं तो हिंदुओं को भी ये हक मिलता है कि वो अपने लिए लड़े। आजकल अगर आके मेरी ज़मीन पे किसी ने बोल दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी, वक्त की प्रॉपर्टी है, तो आपको खाली करना पड़ेगा, तो मेरे पास तो कोई राइट्स ही नहीं है कि मैं कहीं पे अप्रोच कर सकूँ और उसको वापस ले सकूँ। मैं तो इस आर्टिकल को ख़त्म करना ही अच्छा होगा देश के लिए। ये वक्फ कानून क्या है, आपको कुछ समझ है इसकी? मैं अगर आपसे पूछूं क्या किस बात का आप लोग वो कर रहे हैं, समर्थन जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, क्या समर्थन कर रहे हैं? बेसिकली ऐसा है, देखिए आज मेरी कोई प्रॉपर्टी है,
कल को कोई भी आके कहेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे उनको मेरे साथ में अन्याय हो जाएगा, तो ये हमारे साथ में अन्याय होगा। जो सरकार ने अमेंडमेंट लाया है, ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है और इसकी अमेंडमेंट पे हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं आपने सुना कि महाराष्ट्र में या देश के किसी कोने में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है इलीगल तरीके से, कहीं आप लोगों ने सुना? कर्नाटक का विषय सामने आया था, बिहार का विषय सामने आया था, अभी थोड़े दिन पहले ही इस्माइल यूसुफ कॉलेज शायद जोगेश्वरी में है, उसका इशू सामने आया। आज गवर्नमेंट की जगह को इन लोग कब्जा कर रहे हैं, कल हमारी जगह कब्जा करने में इनको कितना टाइम लगेगा? और ये डिफरेंशिएट क्यों होना चाहिए? अगर जैसा वक्त को बनाया वैसा हिंदुओं के लिए भी कुछ बनाइए आप। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं के लिए इतनी सारी। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहे। मैं अतीक का रुख करूंगा जल्दी से लखनऊ। अतीक, आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए इस अमेंडमेंट के बारे में वो कितना जानते हैं, क्यूआर कोड में वो अपनी कौन सी राय रख रहे हैं, खिलाफ में या समर्थन में? बिल्कुल, लखनऊ के तमाम मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि पिछले फ्राइडे से क्यूआर कोड को लेकर लखनऊ में जो ईदगाह है, यहाँ पे इस्लामिक सेंटर, वहाँ से कहा गया था कि सभी मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगाया जाए और उसकी जितने मुसलमान हैं उनसे कहा जाए कि इसको स्कैन करके इस बिल का विरोध किया जाए। हमारे साथ जो मुतवल्ली मस्जिद के जो हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं क्योंकि आपने भी मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगाया और कई लोगों से कहा कि इसका विरोध करें। क्या जरूरत पड़ रही है क्यूआर कोड के साथ जो बिल आ रहा है उसको विरोध करने की? असल में देखिए, मसला ये है कि जो सरकार कानून ला रही है इसका साफ साफ जो मंशा तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन असल में जो कानून हम जो इसका खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो हम इस कानून के खिलाफ इसलिए हैं कि गवर्नमेंट जो है इस कानून को, इसके यूज़र को ख़त्म करना चाहती है। आप मान लीजिए कि अगर वक्फ़ होती क्या है, वक्फ़ का कोई मालिक नहीं होता। वक्फ़ करने का मतलब ये होता है कि हमने अल्लाह के हवाले कर दिया, उसकी कोई मालिक नहीं होता, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। अगर ये वक्फ़ बिल लाते हैं तो वक्फ पर ये पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। अच्छा, जब कोई यूज़र को ख़त्म कर देंगे, एक कमेटी होती है बनाने के लिए, चलाने के लिए, और वही यूज़र होते हैं, भाई वही इस्तेमाल करते हैं, लाते हैं। अगर ये यूज़र ख़त्म हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कहेगी हमसे कि इसका कोई यूज़र तो है ही नहीं, अब इस पर हम कब्जा होंगे। वो डीएम के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जब डीएम के हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो डीएम तय करेगा कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करेंगे कि नहीं करेंगे, हम ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये डीएम तय करेगा। तो हमारी वक्फ की ज़मीन जो है ये डीएम क्यों तय करेगा? ये ज़मीन हमारे बाप दादा की है। वक्फ की ज़मीन किसी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। हमारे दादा परदादा, मान लें हम आज मर गए, हमारे पास कोई नहीं है, हमने ज़मीन वक्फ कर दी। हमने मीडिया में ये सुना कहते हुए लोगों को कि वक्फ की ज़मीन बढ़ती गई, बढ़ती ऐसी थोड़ी ना गई। क्या ज़मीन ने हमें, गवर्नमेंट ने हमें ये ज़मीन दिया? नहीं दिया। हमारे बाप दादाओं ने, मुसलमानों ने, उसके बाप दादाओं ने ये ज़मीन को वक्फ किया है, तब इसमें बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी बात कि 100 में 85% तो माफियाओं ने कब्जा कर लिया और बेच दिया उनको। ये कहा जा रहा है कि डीएम की अध्यक्षता में ये जो पूरे कानून चला जाएगा। और दूसरा चीज ये सामने आ रही कि जो हिंदू संगठन के ऐसे लोग हैं जो बिल वक्फ का समर्थन करने क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है आप लोग की? आप लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं क्यूआर कोड के जरिए से। ये तो ठीक है, अगर हिंदू संगठन विरोध कर रहा है तो वो अपना करे। वो कह रहे हैं कि बिल आना चाहिए, नहीं समर्थन में बिल आना चाहिए। तो अयोध्या में कितने मुस्लिम को उन्होंने अपने बिल में शामिल किया, अपने यहाँ कमेटी बनाई है। तिरुवनंतपुरम में कितने मुस्लिम को उन्होंने शामिल किया। अतीक और अंकुर, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं। हमारे साथ हैं अमन गिरी महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। मुमताज आलम रिजवी हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। दानिश कुरैशी हैं, AIMIM के प्रवक्ता। राशिद शरीफ साहब हैं, SIMPLB से। परवेश चौधरी हैं, VHP के प्रवक्ता। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, राशिद शरीफ साहब। राशिद शरीफ साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राशिद शरीफ साहब, यह बताइए कि इस एक्ट में क्या कहीं कोई ऐसा प्रावधान लाया गया है क्या कि सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने जा रही है? बिल्कुल सर, नियत खराब है हुकूमत की, सरकार छीनने जा रही है। हमारी ये अल्लाह की जमीन है सर, इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे मुसलमानों नहीं, मुझे ये बताइए ना कि वहां पर कहां ऐसा क्लॉज लिखा हुआ है जहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार आपसे आपकी जमीन छीनने जा रही है, बता दीजिए। सरकार आपकी जमीन इस वजह से छीनने जा रही है कि वहां पे कलेक्टर को बिठाया जा रहा है। वहां पे है सो जो भी फैसले होंगे कलेक्टर के तहत ही होने वाले हैं, जो भी फैसले। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई हमारी जमीन पे इन्वॉल्व होने की जरूरत आपको क्या है? ये चीज मेरे को आप बता दीजिए कि सर हमारा अपना मसला है, अल्लाह की जमीन है, गरीबों का मसला है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? अगर वो कलेक्टर दफ्तर में वो रजिस्टर्ड हो जाए तो उसमें जमीन छीनने वाली बात कहां से आ गई?
अरे सर कौन आएगा कलेक्टर? वही ज़हनियत का आएगा जो बैठेगा। अरे साहब, वही ज़हनियत का आएगा जो है। आप जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बिठा रहे आप हैं। गाड़ी खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बिल्कुल आप फ्लैट खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं कि नहीं कराते हैं? ये प्राइवेट तो अगर जमीन आप की- रजिस्ट्री कराते हैं, पंजीकरण सर, कराते प्राइवेट हैं, तो जमीन क्या अलग आपसे है। आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है क्या? सर ये प्राइवेट जमीन अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है। ये वक्फ हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की जमीन है। वो ठीक है, अल्लाह की जमीन है सर, वो हमारी हाँ। अपनी प्रॉपर्टी नहीं जी। होती, अल्लाह की जमीन है ये। इसमें है तो किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद फैज QR खान कोड जो बना मोहम्मद है, फैज खान, लाखों ये- लोग नहीं ये अब लाखों लोग क्यूआर इसके कोड की, खिलाफ है। मोहम्मद फैज खान, ये क्यूआर कोड की जो नई बहस अब छिड़ गई है, क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड, अब कई लोग इसको लेकर के बड़े असमंजस में हैं। कई लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर ये अमेंडमेंट है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए प्रत्युष भाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा था कुरान शरीफ का, वो था इकरा। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि पढ़ो, अल्लाह के नाम पर पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, अल्लाह के नाम पर पढ़ो। ये पहला शब्द आया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज मुसलमान पढ़ता ही नहीं है। उसने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी नहीं पढ़ा, यानी कि कुरान शरीफ में जो बात लिखी है उसे नहीं माना। यदि पढ़ लेते तो इस तरीके की बेवकूफाना बात नहीं कहते कि कलेक्टर की इजाजत लेनी पड़ेगी अब मस्जिद में नमाज पढ़ने, कब्रिस्तान में दफन करने। ऐसा कुछ भी नहीं है। कलेक्टर को मैनेजमेंट के लिए रखा जा रहा है, ना कि जोहर की नमाज के पहले और अजान के पहले जाकर आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं छीना जा रहा है। तो ये गलत फहमी और कंफ्यूजन ना फैलाए। दूसरी बात, अल्लाह की जमीन है कह रहे हैं, तो अल्लाह की जमीन है, ये सारी कायनात अल्लाह की है। अल्लाह रब्बिल आलमीन है, सारे आलम का रब है, तो सारा कायनात अल्लाह का है। लेकिन फिर भी हम मैनेजमेंट के लिए मस्जिद में मुतवल्ली बनाते हैं कि नहीं? ये थोड़ी कहते हैं कि जी अल्लाह की मस्जिद है तो कोई मैनेजमेंट के लिए नहीं रहेगा। उसी तरीके से जिले का जो हेड होता है कलेक्टर, उसको मैनेजमेंट के लिए रखा जा रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रखा जा रहा है। तमाम चीजों को व्यवस्था चलाने के लिए बिजली बिल भी पटाना पड़ता है, मौजन की नियुक्ति भी करनी पड़ती है, इमाम की भी नियुक्ति करनी पड़ती है, उनको तनख्वाहें भी देनी होती है। तो मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें बनाई जा रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका ऑडिट करेगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडिट का अधिकारी होता है। इससे फिर कह रहा हूं, तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने 90 साल की 100 साल की लीज ले ली हुई है बहुत सस्ते में, और वक्त की जमीनों का बहुत कम किराया पटा रहे हैं। अब उनको वक्त के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। ये जो भू माफिया काबिज हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रही है। जी न्यूज़।